कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर लो, किसी भी रिलीजन की, क्या उसमें एडिटिंग हो सकती है? ये सब लोग गोरे अंग्रेज, फिर तो ग्रंथ गलत हो गया। साइंस के बच्चे स्यूडो साइंस वाली वीडियोस देखते हैं। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है और भाई एलोपैथी सुपीरियर है। ये एक पॉपुलर स्पीकर है जो कि कई बार टीवी पर दिखाई देते हैं या अदरवाइज भी मेरे फीड में भी कई बार मैंने देखा है, इनकी रील वगैरह आ जाती है और मैं हैरान हो जाता हूँ देख के। अभी देखना है सब कुछ ना, सब लोग फाइनल तो सब कुछ डिस्कवर कर लेंगे ना, तो ये हमारे ग्रंथों वाली थ्योरी बताएंगे। क्रिकेट में अच्छे होने से क्या किसी की लाइफ पे फर्क पड़ता है? यह वीडियो लॉजिक की दुनिया में बन रही है। इस वीडियो के जरिए आप साइंस और लॉजिक की दुनिया में प्रवेश करने वाले हो। अपनी धार्मिक भावनाओं से अगर इस वीडियो को देखना है तो अभी रहने दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि कई बार जब भी हम किसी साइंस वर्सेस रिलीजन टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमारे देश की जनता को, हमारे देश के युवा पीढ़ी को इसके बारे में साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। पर जितना लॉजिकल हमको सोचना चाहिए उतना लॉजिकल हम नहीं सोच पाते हैं, और उसका कारण है हमारे समाज में चलने वाली बहुत सारी धारणाएं, जिनको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत सारे कट्टरवादी लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है, तो आप पहले ही मत देखो, पता चले। क्योंकि जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ, कोई भी इस बारे में बात करता है, तो सामने से उसको बहुत इलॉजिकल, हेट्रेड भरे हुए कॉमेंट्स आते हैं। जब आप एक साइंस की वीडियो देख रहे हो तो आप उस पर इलॉजिकल कमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है? साइंस जो है ना वो लॉजिक पे चलती है। अगर आपका कोई भी लॉजिकल कमेंट हो, कोई भी लॉजिकल रेफ्यूटेशन हो, रेफ्यूटेशन मतलब कि जो मैंने बोला उसको आप गलत ठहरा रहे हो लॉजिक के आधार पे, तो यू आर वेलकम, बिकॉज दैट्स व्हाट साइंस एनकरेजेस। साइंस यही चीज़ के लिए आपको एनकरेज करता है। बट अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप ये वीडियो मत ही देखो, ये सिर्फ लॉजिकल लोगों के लिए है। साइंस का सबसे पहला सिद्धांत ही यही है कि वो अपने आप को गलत प्रूव करवा सकते हैं। आपने कभी साइंस में पढ़ा है क्या? थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसके अंदर उसने बताया कि जैसे एक वाटरमेलन होता है, एक एटम के अंदर सीड्स जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बाकी सारा पल्प होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक मॉडल जे थॉमसन ने दिया, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जैसे ही आप इसको पढ़ते हो अगली लाइन आती है कि ये मॉडल गलत था। आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ गलत थी तो पढ़ाई क्यों? कभी सोचा है आपने? कभी इस बात पे गुस्सा आया है? मुझे आया था एक बारी, पर फिर ना मैं जब मैच्योर हुआ लाइफ में तो मुझे एहसास हुआ। आप समझ रहे हैं कितनी यूनिक चीज़ है कि कोई बात नहीं, चलो रदरफोर्ड आया, एक पता है आपको, फिजिक्स के लोग, केमिस्ट्री के लोग ये बिलीव करते थे कि थॉमसन ने जो बोला वो सही है, और एकदम से रदरफोर्ड नाम का एक बंदा आता है और उसने कहा कि भाई ये मॉडल गलत है, क्योंकि मैंने कुछ फाइंडिंग्स करी हैं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि फेल हो गया, मेरे एक्सपेरिमेंट से कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं जो प्लम पुडिंग मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, थॉमसन गलत है, मैं एक नया मॉडल सजेस्ट कर रहा हूँ। उसने एक नया मॉडल सजेस्ट किया। उसने फिर एक नया मॉडल दिया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक न्यूक्लियस होता है, बाकी सारा पार्ट मोस्टली खाली होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। सोचो, साइंस ने, सब लोग एकदम से मान गए, नहीं भाई नहीं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है तू, नहीं तू गलत है, नहीं हमें तो थॉमसन साहब ने ये सिखाया, हमारी परंपरा है प्लम पुडिंग मॉडल। साइंस ऐसे नहीं चलती। सारी दुनिया एक मिनट में मान गई कि भाई थॉमसन गलत था, अब रदरफोर्ड ने जो बोला वो सही है। और फिर एकदम से बोर आता है जो कहता है रदरफोर्ड गलत है, और वो अपना मॉडल देता है, और अचानक से सब मान जाते हैं बोर से। क्योंकि साइंस में पूरी थ्योरी को आप लॉजिक के आधार पर गलत प्रूव कर सकते हो, इसलिए साइंस बार बार खुद को गलत प्रूव करवाती है और बेटर होती जाती है। क्या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में एडिटिंग हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर लो, किसी भी रिलीजन की, क्या उसमें एडिटिंग हो सकती है? साइंस कहती है गलत है। क्या कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर कभी कह सकती है वो गलत है? इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, फाइंडिंग्स करी और पिछली थ्योरीज को गलत प्रूव करके नई थ्योरीज दी। ये सब लोग गोरे अंग्रेज थे। आपको पता है हमारे देश में समस्या क्या है कि लोग कहते हैं कि इन सब ने ना ये चीज़ें वेदों से चुरा ली, इन्होंने धार्मिक ग्रंथों से चुरा ली, और हमारे ग्रंथों में तो पहले से ही था यार। जैसे मान लो, चलो साइंस ने एक चीज़ बोली, एक एक्स थ्योरी दी, वो ग्रंथों में पहले से ही थी, पर नई थ्योरी वाई आके एक्स को गलत प्रूव कर देते, यानी फिर तो ग्रंथ गलत हो गया, ग्रंथ में एक गलती आ गई। आप समझो मेरी बात, क्या ग्रंथ कभी अपने आप को गलत मान सकता है? कोई नहीं मान सकता ना, पर साइंस मानती है गलत बार बार अपने आप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइंटिफिक अप्रोच शुरू यहाँ से होते हैं जब हम अपने आप को गलत मानते हैं।
हम लोग पता है कितने रिटार्ड हैं, हम ऐसा प्रोपेगेंडा सुनते हैं, हम ऐसी बातों से ना अपनी इनसिक्योरिटी, क्योंकि हमारे देश की साइंस में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं है, हम लोग कोई एंशियंट अचीवमेंट्स, कोई एंशियंट नॉलेज, यार एंशियंट सिविलाइजेशंस जो है ना सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, चाइना, इजिप्ट, ग्रीस, ये सब कंट्रीज भी, सिविलाइजेशंस भी एंशियंट हैं, और एंशियंट सिविलाइजेशंस में विजडम होती ही है। ठीक है, वो इंसान की खूबी थी कि उसने ये चीज़ें ढूंढी एंशियंट टाइम्स में 5000 साल पहले। बहुत बढ़िया बात है कि हमारे देश के लोगों ने सच में बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें जो उस टाइम पर और दुनिया को नहीं पता थी, इंडियन मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट ने ढूंढी। पर आज क्या ढूंढ रहे हैं हम, सवाल इस बात का है। हम पहले सोने की चिड़िया होंगे, बहुत बढ़िया बात है वो, पर हम आज कौन सी चिड़िया हैं, सवाल ये है। आज अगर आप साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनके अंदर देखोगे तो दुनिया में सबसे आगे, मेडिकल साइंस हर चीज़ में सबसे आगे जो देश है वो है अमेरिका, नॉट इंडिया। और हम लोग क्यों पीछे हैं, मैं आज ये बात बताने आया हूँ। अंग्रेज़ों ने, गोरे अंग्रेज़ों ने इतनी मेहनत करी, इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ढूंढ के निकाला, हमने बैठे बैठे चाय पीते हुए कह दिया कि इन्होंने तो हमारे ग्रंथों से चुराया है। यार आप ये समझो कि उसके अलावा तो और ज़्यादा हज़ारों थियोरीज और भी आ गई हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी थियोरीज आ गई हैं, वो ग्रंथ तो उतने ही रह गए और थियोरीज इतनी सारी आ गई, इतनी सारी साइंस सारी वहीं से आ रही हैं। ये सब डेवलप हो रही है मेहनत से, लेकिन हम मेहनत नहीं करते तो हम अपने आप को जो सुपीरियॉरिटी फीलिंग दे, झूठी सुपीरियॉरिटी देने के लिए हम बस ये करते हैं हमारे ग्रंथों में। इसीलिए हमारी कंट्री में युवा पीढ़ी भी, साइंस के बच्चे सूडो साइंस वाले वीडियोस देखते हैं, सूडो साइंस देखते हैं भाई, सूडो साइंस में बिलीव करते हैं। सूडो साइंस वो साइंस होती है कि पानी में मेमोरी होती है, ये सब झूठ है, टोटल झूठ, बिल्कुल मिथ्या, बकवास। पानी में मेमोरी होती है, ये यूनिवर्स का सेंटर है, ये सब गलत है, गलत। ये सब फालतू बातें, इन सब को कहते हैं स्यूडो साइंस, जिसका ना सर हो ना पैर हो, सुनने में बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे आर्ग्यूमेंट्स हो। जब इनको एक्चुअल में आप चेक करने जाते हो, साइंटिफिक बेसिस ढूंढने जाते हो, आपको हर चीज़ में देखना, इंडिया में आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो हर चीज़ में बोलते रहते, नासा ने अभी ये रिसर्च करी है, नासा संस्कृत में कोडिंग कर रहा है। ये आंटीज की वीडियोस देखो, आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक नहीं बना, ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आए। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं। बताओ क्या ये सच है? क्या नासा कोडिंग संस्कृत में कर रहा है? आपने तो आज तक संस्कृत में कोडिंग की नहीं, ठीक है? आप कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो, है ना? आपने जो भी लोग कोडिंग करते हैं इंग्लिश में करते हैं, ठीक है? संस्कृत में कोई कोडिंग नहीं हो रही। ये सब मिथ्या है, आप देख लेना, आपको पता चलेगा। नासा वासा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सब मिथ्या है। हमने अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए ये सब कर लिया। अब देखो चाइना ने कितनी तरक्की करी, अमेरिका ने कितनी तरक्की करी, क्योंकि ये साइंस में बिलीव करते हैं। हम लोग डिफेंसिव हैं, हम लोग बस ये प्रूव करना चाहते हैं कि योगा दुनिया में सबसे सुपीरियर चीज़ है। यार योगा बहुत अच्छी चीज़ है, और हम लोग ये प्रूव करना चाहते हैं आयुर्वेदा से अच्छा कुछ नहीं। आयुर्वेदा बहुत अच्छी चीज़ है, पर भाई एलोपैथी सुपीरियर है। जो अमेरिका की मेडिसिन है, जो वेस्टर्न मेडिसिन है, वो बहुत सुपीरियर है। वो सोचो कैंसर को भी ठीक कर देती है, वो तो कितनी सारी सर्जरीज कर देती है, वो तो ऐसी असंभव चीज़ों को ठीक कर देती है। आप सोचो, और वो तो डेवलप होती जा रही है। आप सोचो कि कोई दवाई हो जो कि सही डेवलप ना हुई हो, जो सही ना हो, जो उसके क्लेम सही ना हो, उसको अगर एक बार भी गलत प्रूव हो जाए, पूरी मार्केट से वो दवाई हट जाएगी। ये पावर है वेस्टर्न मेडिसिन की। और हमारी मेडिसिन, हम बस ये कह रहे थे, हम तो ये कह के खुश जाते चलो कि यार फ़ायदा नहीं करती तो क्या हुआ, नुकसान भी कोई नहीं है इसका। ये कोई आर्ग्यूमेंट है? ऐसे इवैल्यूएट करते हैं दवाई को कि फ़ायदा नहीं करेगी तो क्या हुआ, नुकसान तो नहीं करेगी। जबकि साइंस बेस्ड जो मेडिसिन है, मेडिकल साइंस, आपको ये बताती है कि कितना फ़ायदा करेगी, कितना नुकसान करेगी। सोचो मेडिकल साइंस में, एलोपैथिक मेडिसिन में, वेस्टर्न मेडिसिन में अपने जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तक भी होते हैं ना, वो भी उसमें कितनी करेज है, उसमें कितनी ऑनेस्टी, अपने साइड इफ़ेक्ट्स तक भी अपने लेबल पर लिख देते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इससे, ये ऐसे कंज्यूम नहीं करना, ये वैसे कंज्यूम नहीं करना, ये इन चीज़ों में करना है। आप इमेजिन करो कि हम सही प्रूव करते रह गए खुद को और पीछे रह गए, वो अपने आप को गलत प्रूव करते रह गए कि नई साइंस ने आगे फिर हमें गलत प्रूव कर दिया और वो आगे निकल गए। गलत प्रूव होने से हम आगे जाते हैं। यही चीज़ हमें इसीलिए सिखाया था वो रदरफोर्ड के मॉडल ने कैसे थॉमसन को गलत प्रूव किया, बोर्स के मॉडल ने कैसे रदरफोर्ड को गलत प्रूव किया। गलत प्रूव होना ये साइंस सिखाती है। आप एक बात बताओ, हमारा इतना प्यारा देश है, हमें इस पर गर्व है, हमें इंडियन होने पर गर्व है,
ठीक है, ये गर्व अच्छी चीजों से आना चाहिए ना, क्या झूठ से आना चाहिए गर्व। आप जरा ये वीडियो देखो। अच्छा, किसी से पूछिए कि सर्किल में 360 डिग्री क्यों होते हैं। मैं सनातन धर्म पर ही बहुत बता रहा हूं, जो इन लोगों को नहीं समझ में आता। व्हाई देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्किल। एम्पिरिकल डिवीजन में 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, समझ में आता। 350 भी समझ में आ सकता था, व्हाई 360। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, वेदों के 6 अंग। ज्योतिष के 2 भाग हैं, फलित और गणित। द इंटायर मैथमेटिक्स वॉज डिवाइज्ड टू इंटरप्रेट द मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स। और प्लैनेटरी मोशन में व्हेन अर्थ टेक वन सर्किल राउंड द सन, in that process it rotates 360 times on its axis. That's why there are 360 degrees in a circle. And in that process 12 times moon takes the round of the earth. So that's why there are 12 months in this process. ये एक पॉपुलर स्पीकर है जो कि कई बार टीवी पर दिखाई देते हैं, या अदरवाइज भी मेरे फीड में भी कई बार मैंने देखा है, इनकी रील वगैरह आ जाती है और मैं हैरान हो जाता हूँ देख के कि इतनी इलॉजिकल बात बोल के इन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, लाखों में लाइक्स होते हैं और लोग इनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि आपने हमारे कल्चर, हमारी महानता के बारे में हमें बताया। ये टोटल मिथ्या है। आप देखो इन्होंने क्या बोला कि धरती सूरज का चक्कर 360 दिन में लगाती है, यही बोला ना। आप सोचो 365 दिन में लगाती है यार, 365 दिन पढ़ा नहीं आपने, ईयर 1 साल तभी तो पूरा होता है 365 दिन, और उसमें 6 आवर्स भी होते हैं, कुछ मिनट्स भी होते हैं, कुछ होता है वो। तो आप सोचो कि कुछ भी बोल दिया और हम खुश हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी स्यूडो साइंस फैलाते हैं। हमें इन चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहिए। हर चीज़ को जाके ना हमें साइंस में ढूंढना चाहिए कि ये सही है कि नहीं। चीज़ों को हमें उनके बेसिस को, लॉजिकल बेसिस को ढूंढना चाहिए। साइंस में हर चीज़ ना फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव होती है कि साइंस में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ्स हैं। फिर उन प्रिंसिपल्स के ऊपर चीज़ें बिल्ड होती हैं और बिल्ड होती हैं। तो हर चीज़, कोई भी आप थ्योरी सुनते हो तो उसको ना ब्रेक डाउन करके फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर लेके जाना होता है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से वो थ्योरी एक्सप्लेन होती है तो वो थ्योरी जो है वो करेक्ट थ्योरी है। पर वो करेक्ट है जब तक उसको कोई गलत प्रूव नहीं करता। जब कोई गलत प्रूव करता है तो हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिखाता है जो पूरी दुनिया ने इग्नोर कर दिया था। कुछ लोग हमारे देश में ऐसा सोचते हैं, सोचो, बताओ, सच बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ, ऐसा सोचते हैं कि साइंस तो देखो बार बार गलत प्रूव हो जा रही है, अभी देख रहे हैं सब कुछ ना, सब लोग फाइनल तो सब कुछ डिस्कवर कर लेंगे ना, तो ये हमारे ग्रंथों वाली थ्योरी बताएंगे। हैं भाई, तुम वहीं रह गए 5000 साल पीछे, वो एडवांस आगे जाए जा रहे हैं। अमेरिका ने सोचो आज से 50-60 साल पहले चांद पे अपने बंदे भेज दिए। अमेरिका ने ओपन एआई बनाया, चैट जीपीटी बनाया, गूगल बनाया, ट्विटर बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, यूट्यूब बनाया, चाइना ने डीप सीक बनाया, टिकटॉक बनाया, और हमने क्या बनाया? हमने बनाया एस्ट्रोटॉक, ड्रीम 11। हम सोचो एस्ट्रोटॉक क्या दिखाता है, मैं बताता हूँ आपको। चलो आज मैं आपको और सच्चाई बताता हूँ। एस्ट्रोटॉक लोगों को ना, मतलब लोगों को लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजी सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बिलीफ है और उसके ऊपर देखो एक ऐप बन गई और उस पर बहुत बड़ा धंधा बन गया। आप सोचो ये जो ड्रीम 11 और ये सारी जो गेमिंग ऐप्स हैं ये क्यों चलती हैं पता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ना जुआ खेल के शायद बहुत अमीर बन जाएंगे। बल्कि जब आप एक्चुअल में जाके लॉजिकली देखोगे ना, मतलब मैं एक कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, पर ये जो गेमिंग ऐप्स होती हैं, जो जुआ खेलने वाली ऐप्स होती हैं, इनके एल्गोरिदम्स आर मेड टू मेक पीपल लूज मनी। आपको दिखाएंगे कि आप जीत जाओगे, जब आप जीतोगे नहीं, लेकिन आप जीत क्या सकते हो? अगर सारे लोग, ज़्यादातर लोग जीतेंगे तब तो घाटा हो गया ना कंपनी का। आपको दिखाएंगे कि आप जीत जाओगे, आप हारोगे लेकिन, और आपके हारने से ही ये जो गेमिंग कंपनीज होती है इनका पैसा बनता है। हमने ये बनाया है। हमारी बुद्धि का स्तर देखो आप, ड्रीम 11, एस्ट्रोटॉक, ड्रीम 11। जिसको मैथ नहीं आती, प्रोबेबिलिटी नहीं आती, वो ड्रीम 11 में फंसता है। जिसको साइंस नहीं आती, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ये सब नहीं आती, वो एस्ट्रोटॉक में फंसता है। आप सोचो हमारी सोच कहाँ पे है। ये दिखा ये इतनी हिट एप्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। क्यों है बड़ी कंपनीज? क्योंकि लोगों के बिलीव्स ही यही है, उसके ऊपर बनी हुई कंपनीज है। आज जब हम ये स्यूडो साइंस की रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी एंशिएंट विक्ट्रीज, एंशिएंट पुरानी, बहुत पुरानी विक्ट्रीज के ऊपर प्राउड महसूस कर रहे हैं, जबकि हम किसी भी रेस में हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते एज अ कंट्री। ना हमारा जीडीपी पर कैपिटा कहीं है, ना हमने साइंस में तरक्की करी, ना हमने फाइनेंस में तरक्की करी, हमने एजुकेशन में तरक्की, हमने किसी चीज़ में, हम दुनिया में नंबर 1 में नहीं है, किसी भी चीज़ में भी नहीं। कोई कह देगा क्रिकेट में नंबर 1 है, भाई एक खेल में नंबर 1 होना बस एक ही चीज़, मतलब पता क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं इसका, अगर आप बताना मुझे क्या इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि यानी हम बिल्कुल ही एक हर जगह कहीं स्टैंडिंग नहीं होगी हमारी, लेकिन हम बस एक जवाब दे देंगे
क्रिकेट में तो अच्छे हैं। बस एक ही जवाब मिल गया था आपको, क्रिकेट में तो अच्छे हैं। क्रिकेट में अच्छे होने से क्या किसी की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है? एक गरीब इंसान, कोई देश का किसान, कोई देश की आम जनता, क्या उसकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है? वो सब तो गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं देश में जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, कितने युवा बेरोज़गार हैं। उस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है, वो सब बातों में कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे लेकिन क्रिकेट में तो अच्छे हैं ना। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ कि मैडनेस अबाउट क्रिकेट, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर अगर आज आपको इस वीडियो से कुछ सीखना है ना, तो मैं एक बार में समरी बोलता हूँ कि जिस तरह थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल गलत प्रूव हो सकता था, लाइफ में ऐसे गलत प्रूव होने वाले बनो। विरोधी विचारधारा को सुनने की कोशिश करो, उससे आपकी ग्रोथ होगी। आपको कन्फ्यूजन होगी पहले कि यार मैं कुछ और सोचता था, सामने वाले को जो कन्फ्यूजन हो जाएगी, और वो कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे तो नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी। और फिर विरोधी विचारधारा सुनो। सेम बिल्कुल मेडिकल साइंस भी, जो मेडिकल के स्टूडेंट मुझे देखते हैं, मेडिकल साइंस भी ऐसी होती है। सोचो एक मेडिसिन, उस पर कितने सालों रिसर्च होती है, कितने सालों तक उस पर रिसर्च टेस्टिंग होती है। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, फिर उसके बाद भी और टेस्टिंग, बड़ा सैंपल स्पेस, छोटा सैंपल स्पेस, कोई एक टेरिटरी, ऐसे कर करके कोई एक केस, कोई दूसरा केस, उस पर इतनी सालों की टेस्टिंग होती है, तब जाके एक मेडिसिन बनती है। और वो मेडिसिन सोचो इतनी तो क्रिटिसिज्म और टेस्टिंग के बाद बनी है, इतने अप्रूवल से होके जाती है, उसके बाद भी अगर कोई इसको गलत प्रूव कर देना, इतने सालों की मेहनत जीरो, और गलत प्रूव हो जाती है वो। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। ऐसे अपने लाइफ में गलत प्रूव होने वाले बनो और साइंटिफिक माइंडसेट बिल्ड करो। मैथमेटिकली चीज़ों को सोचो, चीज़ों के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ यार कि जो थिंकिंग मुझे IIT ने दी, लॉजिकली सोचने की, ब्रॉड सोचने की, वो मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी और कोई वीडियो अगर मैं आपके लिए बना सकता हूँ तो मुझे बताना, मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ आपके लिए। और जो भी मैंने इस वीडियो में बोला, क्या वो आपको सेंसिबल लगा या मैंने आके कुछ भी बोल दिया? क्या सच में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में? क्या जो मैंने आपको एस्ट्रो टॉक, ड्रीम 11 वाली बात बताई, क्या जो मैंने आपको ये जो है स्यूडो साइंस स्पीकर्स वाली बात बताई, क्या आप कोई स्यूडो साइंस का स्पीकर मेंशन कर सकते हो? क्या जिस तरह एग्जांपल्स मैंने दिए साइंस की महानता के, क्या इस तरह आप और एग्जांपल्स दे सकते हो? क्या मैंने जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो स्यूडो साइंस, जो मिथ्या, जो फेक प्राइड हमें घेरे हुए है, क्या आप भी फील करते हो कि वो सब गलत है? क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली साइंस को आप भी देखते हो कि हाँ यार कहीं ना कहीं गलत है? ऐसा कुछ भी है, आप अपने एग्जांपल्स कमेंट्स में शेयर करो, एंड मैं उनको देखूंगा और भी लोग उनको देखेंगे और वो उनसे सीख पाएंगे। और आपको किसी का भी कमेंट अच्छा लगे, किसी ने भी अच्छी बात करी हो, तो उस पर आप रिप्लाई करो, कमेंट करो, लाइक करो। एंड बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत वीडियोस लेके आने वाला हूँ मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।